अपने कहा विराट कोहली है, जयसवाल है, अश्विन है, सिराज है, बुमराह है, बॉलर्स जितने कमाल के, अर्शदीप सिंह नजर नहीं आ रहे, अशर पटेल है, मतलब कि आप केन विलियमसन के जैसे कहते हैं ना कि जर्द पत्तों की तरह साबित होगी, न्यूजीलैंड की साइड नहीं टिक सकेगी। जैसे आज न्यूजीलैंड की लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कियों को गिराया ना, इसी तरीके से इंडिया के लड़के न्यूजीलैंड के लड़कों को गिराएंगे। आप देखिए, आई थिंक 99% इंडिया का ये वही स्क्वाड है जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर डेढ़ से 2 दिन के अंदर मैच खत्म किया है। तो मेरे ख्याल में अगर इन दोनों इंडिया परफॉर्म करता है, आई थिंक सो कि इंडिया ने डर हो चुका है, इंडिया दूसरों को हॉन्ट कर। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया को इंडिया में आके हराना इज अ बिग चैलेंज है, टफ चैलेंज जो 13 साल से कोई भी साइड नहीं कर सकी। और न्यूजीलैंड का प्रीमियम बैटर केन विलियमसन इंजर्ड है, पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। तो रोहित शर्मा, तो आप देख लें कि जहां पर वाइस कैप्टन दुनिया का नंबर 1 बॉलर है और कैप्टन हमें नजर आ रहे हैं दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, तो वो टीम कभी हार नहीं सकती है। एंड इंडिया अच्छा, सबसे पहले हम अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो मेरे ख्याल से उनका जो एक प्लेयर केन विलियमसन जो है ना, वही बहुत बड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है और बहुत बड़ा बैट्समैन भी है। अगर उसके केले की तरीके। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ जो है वो होने वाली है। पहला मैच होगा बेंगलोर में, तो पहला टेस्ट मैच क्या जो है वो प्रेडिक्शन है हमारे फैंस की तरफ से, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, स्क्वाड के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इंडिया के और न्यूजीलैंड के स्क्वाड से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का हमारा असल में क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में क्या होने वाला है। टेस्ट सीरीज है, इंडिया 18 विन्स अपने नाम कर चुका है, ये 19th विक्ट्री का सवाल है। विक्ट्री होगी, स्ट्रीक चलेगी या फिर अपसेट नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया को इंडिया में आके हराना इज अ बिग चैलेंज है, टफ चैलेंज जो 13 साल से कोई भी साइड नहीं कर सकी। और न्यूजीलैंड का प्रीमियम बैटर केन विलियमसन इंजर्ड है, पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। तो बिना केन विलियमसन के जैसे कहते हैं ना कि जर्द पत्तों की तरह साबित होगी, न्यूजीलैंड की साइड नहीं टिक सकेगी। जैसे आज न्यूजीलैंड की लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कियों को गिराया ना, इसी तरीके से इंडिया के लड़के न्यूजीलैंड के लड़कों को गिराएंगे। आप देखेंगे कि बिल्कुल वन साइडेड गेम बनेगी। और अगर आप बात करें कि जी इंडिया को न्यूजीलैंड हरा देगा, तो इम्पॉसिबल, राइट नाउ इम्पॉसिबल। जब उनके लड़के यंग लड़के 20 ओवर में 297 कर सकते हैं, तो जब उनके जाइंट्स हैं जो किंग है, जैसे बॉलिंग में बुमराह, बैटिंग में किंग कोहली, बैटिंग में हिटमैन शर्मा, बैटिंग में जयसवाल जिसे आने वाला ब्रायन लारा बोला जा रहा है, ये 4-5 प्लेयर्स आ जाएंगे। और ऋषभ पंत स्पेशली टेस्ट का बहुत कमाल बैट्समैन है, ये प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया हारेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, स्ट्रीक जो है वो इंडिया ने ऑलरेडी कायम कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो होम ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट सीरीज में हमें स्टार ऑफ द शो नजर आया है अश्विन, इस दफा क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा? यार मुझे लग रहा है कि अभी रोहित शर्मा आएगा, क्योंकि रोहित शर्मा काफी अरसा हो गया है T20 वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा बैक एंड पे है। श्रीलंका सीरीज में खेला, इंडिया विन नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद आई बांग्लादेश सीरीज, तो रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर सका। अभी मुझे लग रहा है कि अगर हिटमैन शर्मा खड़ा हो जाएगा तो एक डबल 100 और 100 तो कंफर्म है। 3 मैचेस हैं, 6 इनिंग्स हैं, तो 6 में से 2 सेंचुरियां तो इजीली रोहित शर्मा मार सकते हैं। और जब रोहित शर्मा मारता है तो भाई फिर कानों को हाथ लगवा के ही छोड़ता है, जैसे वो उसकी पुल शॉट है, स्पेशली आते सारे अटैकिंग मोड है। तो मैं रोहित शर्मा को पिक कर रहा हूँ कि यार ये प्लेयर क्या, बल्कि ये लेजेंड है इस सीरीज में देखने के काबिल। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या लगता है कि अगर हम लोग न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड अनडाउटेडली एक बहुत अच्छी टीम है इंटरनेशनली, तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा भी खतरा है कि इंडिया शायद जो है वो वाइट वॉश ना कर सके, शायद न्यूजीलैंड जो है वो कहीं ना कहीं बाजी? देखिए, मैं न्यूजीलैंड को टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली समझता हूँ कि ये होम ट्रैक बुलीज हैं। अगर आप 2023-2025 साइकिल देखें WTC का, तो सिर्फ एक मैच आउटसाइड कंट्री जीते हुए न्यूजीलैंड वाले, बाकी सारे अपने घर के अंदर जीते हैं, बाहर इन्हें हरा। ये श्रीलंका में आए, ये हार के गए, ये बांग्लादेश में आए इवन के हार के गए। उसके बाद ये इंडिया में इससे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आए थे। एक बॉलर है न्यूजीलैंड के पास, अजाज पटेल, उस अकेले लड़के ने 9 आउट किए थे, बाकी किसी को इंडिया ने विकेट ही नहीं दिया था। तो आप देखें कि जब इंडिया ने 1.5 साल पहले नहीं जीतने दिया, जब इंडिया इतना पीक पे नहीं था, राइट नाउ तो इंडिया बहुत ज़बरदस्त पीक पे चल रहा है। तो राइट नाउ सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आधा मैच भी, हाँ अब ये कह सकते हैं कि एक आधा दिन न्यूजीलैंड ले सकता है, लेकिन एक आधा मैच या एक आधी इनिंग कभी भी नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। इसका हमारा क्वेश्चन ये है कि जी मुझे ये बताइएगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? इंडिया फुल मोमेंटम में है, वाइट वॉश की उनको आदत पड़ चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। क्या लगता है क्या होगा?
नो डाउट न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन आई थिंक सो कि जो इंडिया का स्क्वाड आप देख होंगे कि इस बार जसप्रीत बुमराह एज अ वाइस कैप्टन हमें नजर आएंगे और उनके साथ होंगे रोहित शर्मा। तो आप देख लें कि जहाँ पर वाइस कैप्टन दुनिया का नंबर 1 बॉलर है और कैप्टन हमें नजर आ रहे हैं दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, तो वो टीम कभी हार नहीं सकती है। एंड इंडिया कॉन्टिन्यूसली वाइट वॉश कर चुका है एंड आई थिंक सो ये कॉन्टिन्यूटी आगे बढ़ती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। और साथ में भाई आपको बहुत लोग देखने को मिल रहे हैं, बीच में आपको सिराज नजर आ रहा है, आपको नाम शामिल है इसके अंदर, लेकिन आई थिंक सो कि मेरा दिल जो जा रहा है ना वो रिजर्व्स की तरफ जा रहा है। रिजर्व में अगर देखा जाए तो भाई नीतीश कुमार हैं और साथ में मयंक यादव नजर आ रहे हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हमें इन दोनों को भी नजर आना चाहिए था स्क्वाड के अंदर, इनको रिजर्व भी रखना चाहिए था। अदरवाइज जो स्क्वाड है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नजर आ रहा है, जैसे कि आपने कहा विराट कोहली है, जायसवाल है, अश्विन है, सिराज है, बुमराह है, बॉलर्स जितने कमाल के, अर्शदीप सिंह नजर नहीं आ रहे, अक्षर पटेल है। मतलब कि आप खुद देखें कि स्क्वाड कैसा बनाया गया है इस बार, भाई अमेजिंग है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं टेस्ट मैचेस देखने के लिए। हमारे अपने तो टेस्ट मैचेस बेकार जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक इंडिया के देख देख के खुश हो जाए, वो भी हमारा ही हिस्सा है, तो फिर क्या जाता है। आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा, 18th विक्ट्री ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ जीत चुकी है, आपको क्या लगता है ये 19th विक्ट्री होगी, स्ट्रीक चलेगी या फिर अपसेट? अपसेट बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, स्ट्रीक डेफिनेटली चलेगी और 19th विक्ट्री भी होगी। और जिस तरह से इंडिया परफॉर्म करता है आई थिंक सो कि इंडिया ने डर हो चुका है, इंडिया दूसरों को हॉन्ट करेगा, खुद कभी भी हॉन्टिंग प्रोसेस में नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। इंडिया अपनी 19th विक्ट्री को दिखाएगा या फिर हमें अपसेट नजर आएगा? अच्छा, सबसे पहले हम अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो मेरे ख्याल से उनका जो एक प्लेयर केन विलियमसन जो है ना, वही बहुत बड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है और बहुत बड़ा बैट्समैन भी है। अगर उसके केले की तारीफें करने बैठे तो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा इंटरव्यू आपको हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेयर ऐसा प्लेयर है जो कि स्टैट्स की बेस पे है आगे। वो प्लेयर ऐसा प्लेयर है जिसने फैब के अंदर मोस्ट सेंचुरीज के अंदर आई थिंक सो नंबर 2 का नंबर 3 पे रैंकर है, ठीक है। वो प्लेयर ऐसा प्लेयर है जो कि कैप्टनसी करता है तो पता चलता है कि कैप्टन परफॉर्म कर रहा है। वो प्लेयर ऐसा प्लेयर है जो कि लीडरशिप का असल मायने जानता है। बाकी टीम को बाद में साइड पर रखते हैं, उनके पास जो ट्रेंट बोल्ट है और बाकी सेंटनर है, लाइक जितने प्लेयर्स भी हैं उनको एक साइड पर रखते हैं और केन विलियमसन को एक साइड पर रखते हैं। मेरे ख्याल से केन विलियमसन का पलड़ा फिर भी भारी है। और अगर हम इसी बरक्स इंडियन साइड पे हैं तो इंडिया की जो साइड हमें नजर आई है जिसके अंदर रोहित शर्मा कैप्टन है, बुमराह एज अ वाइस कैप्टन है, विराट कोहली है, उसके अलावा जायसवाल है, उसके अलावा आई थिंक सो अक्षर पटेल है, उसके बाद आपका आकाशदीप है, सिराज है। लाइक उनके रिजर्व पे देखे कौन से प्लेयर वाले बैठे हैं जिन्होंने रिसेंटली बांग्लादेश की पिद्दी निकलवाई है, मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है। उनको उन्होंने रिजर्व किया है। लाइक अगर उन्होंने उन प्लेयर्स को रिजर्व किया तो देखिए ऊपर क्या फॉर्मेट है उनके पास। उनका अटैकिंग, उनका अपर ऑर्डर क्या है, मिडिल ऑर्डर क्या है, लोअर ऑर्डर क्या है, बॉलर्स कौन से हैं, अटैकिंग ओपनर्स कौन से हैं, उनके लाइक मैच को लॉन्ग टर्म लेकर चलने वाले प्लेयर कौन से हैं। और आई थिंक सो 99% ये वही स्क्वाड है जिसने 9% इंडिया का ये वही स्क्वाड है जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर 1-1.5 दिन के अंदर मैच खत्म किया है। तो मेरे ख्याल में अगर इन दोनों का अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो एक साइड पे रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, दूसरी साइड पे केन विलियमसन एज अ कैप्टन, एक साइड पे अगर अक्षर पटेल है, दूसरी साइड पे सेंटनर है, एक साइड पे अगर बुमराह है तो दूसरी साइड पे ट्रेंट बोल्ट है। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें जो है एक दूसरे काफ़ी हद तक वाकिफ भी हैं और वाबस्ता भी हैं, क्योंकि आईपीएल में यही प्लेयर जाके खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया अपनी होम सीरीज के अंदर टेस्ट सीरीज में 18th विन बांग्लादेश के साथ अपनी कर चुका है, लेकिन अब 19th विक्ट्री की बारी है। क्या ये स्ट्रीक आपको चलती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि लाइक आपने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा, 10/10 की स्ट्रीक आपको चलती हुई नजर आई, ठीक है। आपने T20 वर्ल्ड कप देखा, आपको अनबीटेबल वर्ल्ड कप उनके होम ग्राउंड, उनके होम जाता हुआ नजर आया, लाइक वो भी एक स्ट्रीक नजर आई आपको। उसके बाद आप टेस्ट के अंदर बात करें तो अगर हम स्टैट्स को बात करें ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया नंबर 1 पे रैंकर है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे रैंकर है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा ऑस्ट्रेलिया को ऊपर आने दे, ठीक है, क्योंकि यही दो एक बिगेस्ट राइवलरी नजर आती हैं, एक डेंजरस राइवलरीज नजर आती है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इनका ये मैच टेस्ट सीरीज जो हो रही है इंडिया की जितनी भी, ये मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, मुल्कों की टीमों के साथ नहीं हो रही, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टक्कर चढ़ रहा है कि इंडिया ने किसी हाल में भी ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर नंबर 1 पे नहीं आने देना। तो मेरे ख्याल में यही मुझे नज़र आ रहा है कि जो इंडिया है वो अपने होम ग्राउंड में तो 18 दफ़ा जीत के स्ट्रीक कायम कर चुका है, लाइक 19वीं जीत है उनकी। और आपने कहा कि क्या वो स्ट्रीक कायम कर पाएंगे? मैंने आपको सिंपल जवाब दिया, आप मुझे बताएं कि क्या वो अपनी स्ट्रीक तोड़ पाएंगे? कभी भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है कि सबसे बड़ा खतरा क्या है इंडिया के लिए? क्या कोई खतरा है न्यूजीलैंड में? इंडिया के लिए अगर ख़तरा हो तो आई थिंक सो
एक बैट्समैन केन विलियमसन और एक सेंटनर जो कि एज अ स्पिनर परफॉर्म करता है, जिसका बॉल ख़ास तौर पे एशियन पिचेस के ऊपर मूवमेंट उसकी समझ नहीं आती, ठीक है। और अगर न्यूजीलैंड के लिए बात की जाए तो मेरे ख्याल में एक ही प्लेयर का नाम लूँगा मैं, बुमराह, बस। इसके अलावा उसका जो टेरर दुनिया में बन चुका हुआ है, दुनिया क्रिकेट के ऊपर बन चुका हुआ है, तो मेरे ख्याल में किसी का इतना टैलेंट नहीं जितना सिर्फ बुमराह अकेले बंदे का टैलेंट है। रोहित शर्मा को आप अभी उसके कह लें कि लिस्ट में ना ही लिखें तो मेरे ख्याल में वही बेहतर होगा। रोहित शर्मा तो एक बड़ी क्लास है ना। हम अभी बुमराह से एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ मैं, बुमराह को एज अ ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ बुमराह का नाम लिया जाए तो बॉलिंग में भी वो अपना छक्के छुड़वाया था और बैटिंग में भी उसको जहाँ मौका मिले वहाँ पे वो 50 भी मार सकता है। वो ऐसा बॉलर है वो। बिल्कुल, थैंक यू।